महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण न भेजने का कारण यह है कि एक बार एक युवक का विवाह जनकपुरी में हुआ। तब वह युवक द्विरागमन के लिए रास्ते में चला तो रास्ते में दलदल पड़ा। उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो मरणासन की स्थिति में थी। लड़के ने सोचा यह तो मर ही रही है, क्यों ना मैं इसके ऊपर पैर रख के निकल जाऊं। लड़का उस गाय पर पैर रख कर निकल गया तथा गाय ने मरते समय श्राप दिया कि जिससे तू मिलने जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। लड़का ससुराल में जाकर दरवाजे की तरफ पीट करके बैठ गया, किसी के भी बुलाने पर नहीं गया। तब उसकी पत्नी आई और उस लड़के ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। लड़की बोली, मैं भी पतिव्रता हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। जैसे उसने पत्नी की तरफ देखा वह अंधा हो गया। यह बात जनक जी को ज्ञात हुई तो उसने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर निदान पूछा। विद्वान ने कहा, यदि कोई पतिव्रता छलनी में गंगा जल लाकर इस आरोपी पर छिड़क दे तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। राजा जनक ने अपने राज्य में ऐलान कराया पर कोई स्त्री सामने नहीं आई। तब जनक जी ने अपने आसपास के राज्यों में खबर कराई। राजा दशरथ ने अपने रानियों से चर्चा की तो रानी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह काम तो हमारे घर की छाड़ पोछ करने वाली भी कर देगी। राजा दशरथ ने उस नौकरानी से पूछा तो उसने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं कर दूंगी। दशरथ जी ने उस नौकरानी को सम्मान सहित जनक जी के पास भेज दिया। नौकरानी छलनी लेकर गंगा जी पर गई और बोली, हे गंगा माँ, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो छलनी से एक बूंद भी न गिरे, तथा छलनी में गंगा जल लेकर चली आई और उस युवक की आंखों पर छिड़क दिया और उसकी आंखें को रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने बहुत सम्मान के साथ विदा करते इसमें पूछा, देवी आप वहाँ क्या करती हो? तो उसने कहा, मैं तो महाराज दशरथ के महल टहल का काम करती हूँ। राजा जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि जिस राज्य की नौकरानियां इतनी तेजस्वी हैं तो उस राज्य के पुरुष कितनी तेजस्वी होंगे। अगर दशरथ जी ने किसी नौकर को भेज दिया तो मेरी पुत्री का विवाह नौकर के साथ हो जाएगा। यही सोचकर जनक जी ने महाराज दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था।